आचार्य श्री, सभी भाई बहन, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमारा तेलंगाना राष्ट्र, मेदक जिला और ये कुलचारम, और अब यहाँ से आचार्य श्री जी तेलंगाना राष्ट्र में जहाँ जहाँ जाएंगे वो धरती उतनी ही पुण्य होती जाएगी। ये इतना सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, तेलंगाना स्टेट को प्राप्त हुआ है, मेदक जिला को प्राप्त हुआ है। और आगे आचार्य श्री से निवेदन है कि आदिलाबाद जिला जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ भी आचार्य श्री हमें ऐसे ही अपना आशीर्वाद दे, उनके चरण में हमें नमोस्तु करने का ये कार्यक्रम हमें प्रदान करे, वो भी हम आचार्य श्री से विनम्र निवेदन करते हैं। मैं इसके पहले मेदक में ही यहाँ काम किया था, कलेक्टर मेदक का ही काम किया था। उसके बाद इलेक्शन के टाइम में मेरा आदिलाबाद ट्रांसफ़र हो गया था। मेरे को सुमेर जी साहब ने पहले बताया था कि आचार्य श्री जी का यहाँ पे चौमासा होने वाला है, आचार्य श्री जी यहीं रहेंगे, तो हमें अच्छे से आचार्य श्री जी की सेवा करनी है, तब सुमेर जी साहब ने हमें बताया था। बट जाते जाते फिर काफ़ी एक दुख की भावना थी कि मेदक में ही रहते तो और अच्छे से सेवा करने की लाभ मिलता, रोज आचार्य श्री का दर्शन करने का अवसर प्रदान होता। बट अब हमारी काम ऐसे ही है कि हमें जहाँ सरकार भेजे हमें वहीं जाके काम करना पड़ता है। बट फिर भी आज सुमेर जी साहब ने भी काफ़ी बार आदिलाबाद में भी आके उन्होंने हमें बताया कि आचार्य श्री का यहाँ से फिर उसके बाद निर्मल, कामारेड्डी, निर्मल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, वहाँ से फिर नागपुर का पूरा ऐसे प्रयोजन करने के लिए वो आए थे। तो हमने भी पूरे वहाँ पर आचार्य श्री का कहाँ कहाँ सब जो अरेंजमेंट है उसके लिए पूरा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। पूरा जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, पुलिस भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ऐसा सेवा करने का अवसर हर महीना नहीं मिलता, साल नहीं मिलता, सालों साल नहीं मिलते। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से, हैदराबाद के अलावा दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, श्रवण बेलगोला और पूरे देश के हर जगह से आए हैं। तो आचार्य श्री की हम सब पर हमारा जिन शासन, हमारा जो जैन धर्म है वो और शक्तिशाली बने, हमारे सब जैन धर्म, जैन भाइयों में, बहनों में एक एकता बनी रहे। वो आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हम सबको आगे बढ़ना है। जो हमारे जैन उसूल है, जो जैन परंपरा है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, उस पर हम सबको चलना है। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से ये जो दो हमारे उसूल हैं उसको किस तरह से डेली मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं, उसके बारे में ही कोशिश करता हूं। और वही आचार्य श्री के मार्गदर्शन से, आचार्य श्री के आज्ञा से, इसी तरह से मैं अपना पूरा करियर जैन धर्म के सिद्धांतों पर ही रोज ऐसे ही काम करूंगा। मैं आचार्य श्री को भी आज मैं एक हामी भी देता हूं। और इसी तरह से हमारा जैन धर्म, जिन शासन की हम सभी पर कृपा बनी रहे, आचार्य श्री की हम सभी पर कृपा बनी रहे। आचार्य श्री जहाँ जाएंगे, क्योंकि इतनी तपस्वी आचार्य श्री जी, यहाँ पर भी 107 दिन आचार्य श्री जी रह रहे हैं अभी 107 दिन। उसमें भी अभी बताया था आचार्य साहब ने कि सिर्फ कुछ दिन ही उन्होंने पारना किया, बाकी सब दिन उपवास में थे। मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा, मेरे घर वाले भी बहुत, मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी धार्मिक है। उन्होंने मेरे सिलेक्शन के लिए भी एक, मतलब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए भी उन्होंने एक बात रखी थी कि मेरे सिलेक्शन होने के बाद मुझे पालीताना जाना है। और सिलेक्शन होने के बाद थोड़ा टाइम हुआ, बट क्योंकि बीच में इलेक्शन हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई, बट इस साल फिर इलेक्शन के बाद मैं, मेरे घर वाले सब पालीताना में पहाड़ चढ़ के वहाँ पर भगवान जी की अभिषेक की, भगवान जी की पूजा की। काफ़ी अच्छा, क्योंकि एक ऐसा चलना चाहिए, चाहे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, किसी भी जॉब में हो, जैन सिद्धांतों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैन सिद्धांतों पर ही हम सबको काम करना चाहिए। मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ, और आचार्य श्री ने मुझे ये आज एक अवसर दिया, आचार्य श्री के चरण में नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेंद्र।